Pranam student. So let's continue our chapter. He waited for the sound of the hoofs to end them cut to the right. अब वो इंतज़ार करने लगा कि जो आवाज़ें आ रही थी वो थोड़ी एंड होवे ख़त्म होवे तो वो राइट की तरफ मुड़े. द स्क्रब वॉज स्टिल. जो झाड़ियाँ थी वो एकदम शांत थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. केवल उसकी ही जैसे वो चल रहा था तो लकड़ियों पर, सूखी लकड़ियों पर जब पैर पड़ते हैं तो कैसे लकड़ियाँ टूटने की आवाज़ होती हैं, तो बस उस सन्नाटे में, उस शांति में उसकी ही वो आवाज़ सुनाई दे रही थी. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. अब उसे थोड़ा चिंता होने लगी कि कहीं, एक इंस्टेंट मतलब तुरंत एक पल के लिए उसे थोड़ा चिंता हुई कि क्या कहीं उस वो डायरेक्शन भूल तो नहीं गया है. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. बजर्ड जो हैं वो ईगल, वल्चर, इस तरह के एक पक्ष बर्ड्स होते हैं जो अचानक से उसके सामने बहुत सारे आ जाते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. तो वहाँ पे ओक्स के पेड़ थे तो वो क्लियरिंग्स मतलब झाड़ियों से होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. ये जो बजर्ड थे, जो बर्ड थे, वो सब एक सर्कल करके उस डोई यानी जो हिरनी मरी हुई थी उसके डेड बॉडी, कारकास मतलब होता है डेड बॉडी, उसके डेड बॉडी के चारों तरफ बैठे थे. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक एंड हिज एट हिम. अब जॉडी को वहाँ देखकर वो सभी बजर्ड जो है वो अपनी गर्दन घुमाते हैं और उसे देखकर हिज साउंड करते हैं, आवाज़ निकालते हैं. ही थ्रीव हिज बो एट देम एंड दे फ्ल्यू इनटू एन एडसेंट ट्री. तो वो जो है अपनी, उसके पास एक लकड़ी होती है, एक डाली होती है, बो जो है ब्रांच को भी कहा जाता है, डाली होती है, एक लकड़ी होती है, उसे वो उनकी तरफ फेंकता है और सभी जो बजर्ड होते हैं वो आसपास के पेड़ों पर चले जाते हैं. The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh, and they had left the doe to the carrion bird. अब वहाँ पर रेत में उसे बड़े बिल्ली के पंजे नज़र आते हैं. बड़े बिल्ली किसे कहा जाता है यहाँ पे? लायन, टाइगर को. तो उसे उसके पंजे नज़र आते हैं, लेकिन उसको ये पता रहता है कि जो बिग कैट्स होते हैं वो हमेशा फ्रेश, ताज़े मांस खाते हैं, और वो उन लोगों ने कैरियन बर्ड्स मतलब जो ये साफ़ सफाई करते हैं, इस तरह के डेड बॉडीज़ को खाकर सब क्लियरेंस करते हैं, उनके लिए छोड़ दिए हैं. नेक्स्ट देखो. ही पार्टेड द ग्रास एट दैट प्लेस वेयर ही हैड सीन द फाउंड. फिर वो उस हिस्से को क्लियर करता है जहाँ पर उसने फाउंड को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि केवल कल ही की बात है. द फाउंड वॉज नॉट देयर. वो हिरन का बच्चा वहाँ नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग. वो मतलब पूरा जो एरिया था उसको पूरा गोल घूम कर चेक करता है. देयर वॉज नो साउंड, नो साइन. ना तो वहाँ कोई निशान था, ना कोई चिन्ह था, कुछ भी नहीं था, ना किसी तरह की आवाज़ थी. द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. अब बजर्ड जिसको वो वहाँ से उड़ा दिया था, उन सभी पक्षियों को जो आसपास के पेड़ों पर जाकर बैठे थे उड़कर, अब वो लोग जो हैं मतलब आतुरता से, इम्पेशेंट मतलब अशांति से चिल्ला रहे थे, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे ताकि वो अपने बिजनेस पर वापस आ सके. उनका बिजनेस क्या था? वो जो डेड बॉडी डोई की थी उसको फिनिश करना. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof print. फिर वो उस जगह वापस आता है जहाँ पर उसने फॉन को देखा था, जहाँ पर अचानक से फॉन उनके सामने आता है, अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है. तो वो जो है वो सैंड, जो रेत थी ना, उसमें वो जो प्रिंट्स थे छोटे छोटे, हूफ हूफ किसको कहते हैं? वो जो पंजों के निशान होते हैं. तो उसको देखकर वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था. That night, the night's rain had washed away all track except those of cat and buzzard. रात में जो बारिश हुई थी उस बारिश ने सभी निशानों को साफ कर दिया था. केवल वो बिल्ली और वो जो बजर्ड, जो बर्ड थे, उनके ही निशान वहाँ पे नज़र आ रहे थे. उनके अलावा और कोई निशान वहाँ पर नहीं था. यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है. नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अचानक उसके सामने कुछ हलचल होती है और जिसकी वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है और पीछे की तरफ, मतलब टम्बल्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ लड़खड़ाता है. द फाउंड लिफ्टेड इट फेस टू हिज. वो फाउंड वहाँ पर कौन होता है? हिरण का बच्चा होता है जो अपने चेहरे को ऊपर उठाता है.
It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. Liquid eyes का मतलब क्या था कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो उन आंसुओं के साथ उन आंखों से वो उसकी तरफ देखता है। स्टेयर मतलब देखता है, और वो अपना सिर घुमाता है। वंडरिंग मोशन, वंडरिंग मोशन मतलब अचानक से कुछ होता है तो आप यहाँ वहाँ किस तरह से अपना सिर हिलाकर देखते हो, इस तरह से वो भी उसे देखने लगता है। इट वॉज क्वेरिंग, वो काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, मतलब वो कोई एफर्ट, कोई मेहनत नहीं कर रहा था कि वो जॉडी को देखा है या किसी को देखा है तो वहाँ से भागने की कोशिश करे, वहाँ से उठने की कोशिश करे। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, अब जॉडी भी भरोसा नहीं कर रहा था अपने आप पर कि वो वहाँ आगे बढ़े। ही विस्पर्ड, इट्स मी, तो जॉडी जो है वो धीरे से कहता है कि मैं हूँ। द फाउंड लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग हिम, तो फाउंड जो है वो अपनी नाक को ऊपर उठाता है और उसको सूंघने की कोशिश करता है। जानवर अगर किसी चीज़ को, जानवर को पहचानना हो तो वो स्मेल करते हैं। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, तो जॉडी अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसके सॉफ्ट जो नरम गर्दन होती है उसके ऊपर रखता है। द टच मेड हिम डेलीरियस, तो जो स्पर्श था वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड हिम, तो वो अपने मतलब आगे चारों पैरों से उसके पास जाता है, और इतना जब तक कि वो उसके एकदम पास ना पहुंच जाए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, वो अपने हाथों को उसकी बॉडी के चारों तरफ डालता है। अ लाइट कन्वल्शन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, अब जैसे ही जॉडी जो है उसकी बॉडी पर अपने दोनों हाथों को डालता है तो एक हल्का सा कंपन उसकी बॉडी पे जाता है, लेकिन बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो हिलता नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करता है। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. वो इतने आराम से उसकी बॉडी को पकड़ता है फाउंड को, जैसे मान लो वो चाइना डियर हो। जैसे चाइना की कोई भी चीज़ हो ना, कैसे आसानी से टूट जाती है, तो हम बोलते हैं ना चीनी मिट्टी का कप है या पॉट है या कोई भी चीज़ हो, तो उसी तरह वो उसको इतना संभाल के पकड़ता है ताकि वो टूट ना जाए। इट्स स्किन वेयर वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी चमड़ी बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास, वो बहुत ही पतली, साफ और एकदम अपने आप को अच्छे से रखा हुआ था, और उसके बॉडी से घास की स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे से उसको मतलब उसकी तरफ उसको उठाता है और फाउंड को ज़मीन से ऊपर ले लेता है, यानी अपनी गोद में ले लेता है। इट्स लेग हंग लिम्पली, उसके पैर जो हैं वो पैर लंबे होने के कारण वो क्या हो रहे थे, लटक रहे थे। They were surprisingly long and he had to hold the fawn as high as possible under his arm. अब उसके पैर जो थे वो सरप्राइजिंगली लॉन्ग यानी लंबे थे, और जिसकी वजह से जॉडी को उस फाउंड को ऊपर उठाना, मतलब जितना ऊपर पॉसिबल हो सकता था उतना ऊपर उठाना पड़ रहा था, क्योंकि जो स्क्रब जो झाड़ियाँ थी उसमें उसके पैर फंसे नहीं, इसलिए उसे काफ़ी ऊपर लेना पड़ रहा था। अब हम जानते ही हैं कि हिरण के जो बच्चे होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं, लंबे ही होते हैं। हिरण के भी पैर लंबे होते हैं, बच्चों के भी लंबे होते हैं, तो उसको संभाल कर वो देखो किस तरह से, आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में आपको आइडिया आ ही जाएगा किस तरह से वो उसे पकड़ा हुआ है। ही वॉज आफ्टर दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइड एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, तो वो डर रहा था, जॉडी जो है वो डर रहा था कहीं वो उसे किक ना मार दे या अपनी माँ की स्मेल को पहचानते हुए वो ब्लीड ब्लीड मतलब साउंड ना करे उधर। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, वो जो क्लियरिंग था, जो एरिया था, वहाँ से निकलते हुए वो थिकेट मतलब जो घनी झाड़ियों के वहाँ से गुजर रहा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, अब वो बर्डन यानी वजन लिया हुआ था, वो उस फाउंड हिरन के बच्चे को उठाया हुआ था, तो हल्का तो था नहीं, वो वजन था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था उसके साथ मतलब उस वजन को लेकर उस झाड़ियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। द फाउंस लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, अचानक से क्या होता है कि उस हिरन के बच्चे का जो पैर होता है वो झाड़ियों में फंस जाता है, और वो अपने पैर जो है उठा नहीं पा रहा था, मतलब आज़ादी से उठा नहीं पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, वो उसके चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कांटी वाली झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ, तो उन कांटों से उसको चेहरे को नुकसान ना पहुँचे उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, उसका सिर जो है वो पूरी तरह से क्या था, वहाँ पे दबा हुआ। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एंड हिज थम्स मार्क्ड विद द